राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों, कई घरों में लोग श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की प्रतिमा रखते हैं। लड्डू गोपाल की प्रतिमा को घर पर रखते हैं तो बच्चों की तरह इनकी सेवा भी हमें करनी चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा में समय के अनुसार उन्हें भोग लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए आपको आज मैं बताती हूँ कि लड्डू गोपाल को भोग लगाने का सही तरीका क्या होता है। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शायद इस वीडियो के माध्यम से जिन लोगों ने लड्डू गोपाल अपने घर में विराजमान किए हुए हैं उनको पता लग जाए कि क्या सही तरीका होता है लड्डू गोपाल को भोग लगाने का। दोस्तों, लड्डू गोपाल को भोग सुबह और शाम दोनों टाइम लगाना चाहिए। वैसे तो लड्डू गोपाल का भोग दिन में 8 बार होता है, लेकिन वो मंदिरों में होता है, इसलिए आप घर में कम से कम 2 बार, वैसे तो दिन में 3 या 4 बार भोग लगाने का ही प्रावधान है। लेकिन अगर आप नहीं लगा पाते हैं या कहीं जॉब वगैरह करते हैं तो मुश्किल आती है भोग को तीनों टाइम लगाने में, तो आप एक सुबह जाने के टाइम और एक रात को जब आप घर वापस आते हैं उस टाइम पे भोग लगाइए। मतलब कि दिन में कम से कम 2 बार लड्डू गोपाल जी को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों कि भोग लगाने वाला जो भोजन होता है ना, वह हमेशा सात्विक होना चाहिए। उस भोजन में किसी तरह का भी प्याज, लहसुन वगैरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। माना जाता है कि भगवान को भोग लगाते समय मंत्र का जाप करने से कई गुना लाभ मिलता है। तो वो जो मंत्र होता है, उस मंत्र को अगर आप जापते हैं भोग लगाने के समय तो उसका बहुत लाभ मिलता है। तो भोग लगाते समय जो मंत्र बोला जाता है वह है त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभमेव संपरे गृहान सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो वह मंत्र बहुत शुभ होता है, जिससे भगवान को भोग वह अर्पण किया जाता है। और यही मंत्र तकरीबन मंदिरों में पंडित वगैरह भी करते हैं। भोग लगाते समय पात्र का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोग के लिए सोने, चांदी, पीतल, मिट्टी और लकड़ी के बने जो पात्र होते हैं उनका ही हमें चयन करना चाहिए। स्टील के पात्र जो होते हैं या फिर कांच के जो पात्र होते हैं, उन पात्रों में हमें भगवान को भोग बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। आप सोने अगर अपने मतलब कि श्रद्धा अनुसार या अपने कहते हैं ना कि जैसे आपके जैसे श्रद्धा है, भाव है, उस हिसाब से अगर आप सोने के, अगर आपके पास बर्तन है तो सोने का भगवान के बर्तन में भी भोग लगाया जाता है। चांदी बहुत अच्छी मानी जाती है, ठंडी मानी जाती है, तो चांदी के बर्तन में भी आप भोग लगा सकते हैं। पीतल, मिट्टी और लकड़ी के बने जो पात्र होते हैं ना, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। भोग लगाने के लिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है, लोहे का, स्टील का, प्लास्टिक का या कांच के बर्तनों का हमें इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि भोग लगाने के तुरंत बाद भोग की थाली को नहीं हटाना चाहिए। थाली को कुछ देर मंदिर में ही रखा रहने देना चाहिए। जब आप भगवान को भोग लगाते हैं दोस्तों, तो उस टाइम पे जो थाली होती है उसको भोग लगाने के कुछ समय के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, कम से कम 3 मिनट, 5 मिनट आप भगवान के पास वह थाली रखे रहिए। या आप जैसे मंदिर है, कई लोगों ने अपने मंदिर में पर्दे की भी रखी होती है, व्यवस्था की होती है, तो आप भगवान के पास मंदिर में थाली रख के भोग की, उसके बाद पर्दा कर दीजिए। 2 से 4 मिनट या 5 मिनट तक आप उस पर्दे को खोल के भगवान से वह भोग ले सकते हैं। वो भोग उस टाइम पे प्रसाद बन जाता है। तो भगवान भोग खाते तो नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान भोग खाते तो है नहीं है, हम भोग रखते हैं। भोग तो उतने का उतना रहता है, भोग उतना ही रहता है दोस्तों। लेकिन जब वो भोग को हम भगवान के आगे रखते हैं ना, तो भगवान उसके अंदर अपनी वाइब्रेशंस, जो पॉजिटिव भगवान की वाइब्रेशंस होती हैं, अपना आशीर्वाद उस भोग के अंदर डाल देते हैं। और वह आशीर्वाद जब हम लोग ग्रहण करते हैं भोग के रूप में, तो हमारे ऊपर भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है। तो यही चीज़ें होती हैं दोस्तों, जब आप भोग लगाते हैं किस तरीके से भगवान को भोग लगाना चाहिए बहुत मायने रखता है। कुछ नियम होते हैं, इन नियमों का हमें ज़रूर पालन करना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।